हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और भारत आखिरकार पूछना चाहता है कि आज लड़ाई किससे है, क्योंकि जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल एक के बाद एक कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई आपस में ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज्यादा और कोरोना से कम है। अगर ऐसा है तो वो जनता को बता दे, वो भारत की उस जनता को बता दे जिसके पास वो हर बार जब उन्हें वोट चाहिए होता है तब आते हैं हाथ जोड़े हुए, कि आज उनकी लड़ाई कोरोना से नहीं नरेंद्र मोदी से है। आज वो इसमें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, वो ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक मौका। वो कोरोना महामारी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पर डाल के बदले की राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस समय उनको हाथ से हाथ मिलाकर किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सबको एक हो जाना चाहिए। किसके लिए? आपके लिए, देशवासियों, आपके लिए। अगर भारत के राजनेता और जो भारत के राजनेता आज आरोप प्रत्यारोप में लग रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता जो आज आरोप प्रत्यारोप में लगेगा, कहेगा कि अगर मैं होता तो ये होता, अगर ये होता तो, उसको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, लड़ाई है किससे? कोरोना से या फिर नरेंद्र मोदी से? तय करो। एक तरफ पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने प्रदेश के एक जिले के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, आईएएस अफसर होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का वरिष्ठतम अफसर होता है, उसको प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं जाने दिया, उसको बताने नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल के असली हाल क्या है, उसको बताने नहीं दिया गया कि पश्चिम बंगाल में दिक्कतें क्या सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का हो? क्या आपके लिए बीजेपी और टीएमसी बड़ा है पश्चिम बंगाल की जनता से, उस जिले की जनता से? आप बताइए। प्रधानमंत्री और आपके बीच कुछ पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई है। और इसी तरह दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ये जो किसान है और ये जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं, क्या ये कोरोना से अपने ही साथियों को नहीं बचाना चाहते हैं क्या? पूछता है भारत। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जवाब देना पड़ेगा, जवाब दिए बिना शांत नहीं होगा आज की तारीख में कोई भी, कि जब कोरोना से है लड़ाई, जब कोरोना से है लड़ाई तो विपक्ष की सुई मोदी पर क्यों है आई? यह जवाब देना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ देश लड़े जंग तो विपक्ष क्यों नहीं है संग? जनता देख रही है। पूछता है भारत, महामारी से आई देश पर आफत, विरोधी कब तक करेंगे सियासत? और आज सबसे बड़ा सवाल, बॉर्डर पर आंदोलन जीवियों के लिए जिद बड़ी है या जान? पूछता है भारत। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना के खिलाफ देश पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम और डीएम से प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है। এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হয়নি, এটা ওয়ান ওয়ে ইনসাল্টেশন হয়েছে। 14 में पीएम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में ममता जी नहीं आई। लैंड बिल पर 2015 में ममता जी बैठक में नहीं आई। 2019 में
नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में ममता जी ने भाग नहीं लिया। आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम के विरोध में कोरोना पर सियासत देश की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। कोरोना का वायरस राजनीति नहीं समझता, ये तो देश का दुश्मन है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे आंदोलनजीवी भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी मूर्खता का जिद्दी वायरस जान पर भारी पड़ रहा है। बुधवार को बॉर्डर पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक कोरोना पॉजिटिव था। कृषि कानून के विरोध में जमा आंदोलनजीवियों ने कोरोना के नियमों को भी ताक पर रखा हुआ है। सरकार की बार बार अपील के बाद भी ये लोग तंबू हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। देखो, बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये कोई एक जगह थोड़ा मिलेंगे। भाई कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। सरकार कहीं काम की है। सरकार को हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, सरकार को स्कूल पे काम करना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ रहा वो दूसरे उस पर काम कर रहा। देश में तो अब काम हॉस्पिटल पर उस पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश कोरोना की जानलेवा लहर से लड़ रहा है। रोज इसके खिलाफ रणनीति तैयार होती है, लेकिन जिन लोगों ने मोदी विरोध का चश्मा पहना हुआ है वो देश की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। पीएम कोरोना के खिलाफ टॉप गियर लगाते हैं तो विरोधी सियासी ब्रेक दबाने में जुट जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना काल में मुद्दों की राजनीति छोड़कर विरोध की सियासत करने वाले जान की कीमत कब समझेंगे, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि ऐसे कैसे चलेगा कि भारत के राजनेता आपस में रशाकशी में लगे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और भारत की जनता भुगतती रहेगी। मेरे साथ पूरा पैनल है। गौरव भाटिया है, मानव जायसवाल है, ममता काले, वाजपेयी जी है, सुची विश्वास है, चौधरी समित मैं लेके आऊंगा आपके पास। लेकिन पहले जा रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय जी के पास। कैलाश जी, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, पहले जा रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय जी के पास। वरिष्ठ बीजेपी नेता है और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल लगे हुए हैं पिछले 5 से 6 सालों से। कैलाश जी, आज एक बार फिर एक नई तरीके की राजनीति हमको देखने को मिली है पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री देश के हरेक प्रदेश के ज्यादातर जिलों के डीएम से बात कर रहे हैं। किसी प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है। पंजाब है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। झारखंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बंगाल का नाम जहां आएगा, डीएम को मना कर दिया पीएम से बात करने के लिए। आप समझ रहे हैं, डीएम को मना कर दिया पीएम से बात करने के लिए। ये हो क्या रहा है? कोविड से बड़ा है क्या ये आपसी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की? जनता से बड़ी हो गई है। कैलाश जी, जिसे ऊपर उठकर लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया, पर एक बार भी ममता जी नहीं। के बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे राउंड एक डीएम से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही की पहले उन्होंने जिलों के डीएम से बात की। आज भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की सरकार, अन्य जिलों की सरकार है, वहाँ के डीएम से चर्चा की। एक तो डीएम वहाँ पर 24-24 घंटे सीधे बात करता है और ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति से सलाह लेकर उसका रचनात्मक सुझाव जो देश के काम आए, ये सीधा प्रधानमंत्री कर रहा है। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का इसका उदाहरण अच्छा कोई नहीं हो सकता, पर उसमें आज मुख्यमंत्री को किया गया। पर ठीक है, मुख्यमंत्री यही उनका स्वागत है, वो बैठी, पर वहां पर कलेक्टर को रोकना, डीएम को रोकना, बोलने नहीं देना, मैं समझता हूँ कि पूरी जो प्रक्रिया थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप हमेशा देखेंगे बंगाल में एक अलग प्रकार की राजनीति होती है। ममता जी वो बंगाल को इस देश का हिस्सा ही नहीं मानती, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उन्हें संगीत ढांचे कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जिस सीरियसली इस
लड़ाई से लड़ रहे हैं सबको साथ में लेकर, उसमें को लड़ाई नहीं लड़ना है, उसमें सम्मिलित होना, राजनीति करना है। आज वो यहाँ पर आई इस बैठक में इसीलिए ऐसे बात खड़ा हो और देश में उनको कोई मतलब नहीं। तो आज क्या विषय लड़ाई का, कोई लड़ाई का विषय भी नहीं। कैलाश जी मैं माफी चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कैलाश जी मैं माफी चाहता हूँ, आपके साथ दोबारा जुड़ रहे हैं कैलाश जी, आपका ऑडियो बहुत कट कट के आ रहा है, दर्शकों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। दोबारा आपके साथ कनेक्शन हम स्थापित कर रहे हैं कैलाश जी, कुछ टेक्निकल एरर है, ऑडियो आपका बहुत ज्यादा कट रहा है। दोबारा आ रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय के पास। कैलाश जी दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूँ। गौरव भाटिया, मानव जायसवाल, ममता काले, AK वाजपेयी। गौरव भाटिया जी, मैं सबसे पहले इसलिए क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि एक मतलब संघीय ढांचे का कोई ध्यान नहीं, डेमोक्रेसी का कोई ध्यान नहीं, चलिए ठीक है, सीनियोरिटी का कोई ध्यान नहीं, जनता का कोई ध्यान नहीं, पश्चिम बंगाल की अपनी जनता का कोई ध्यान नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता से ऊपर इनकी मतलब अहम की लड़ाई हो गई। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, आपने अभी कैलाश विजयवर्गीय जी से सवाल पूछा था और वो यही बात उजागर कर रहे थे, वहीं से मैं आगे बढ़ाता हूं जब तक उनका कनेक्शन नहीं जुड़ता है, कि ममता बनर्जी का मतलब आज अराजकता की नेत्री हो गया है। वो केवल और केवल अराजकता फैलाती हैं। और आपने सबसे अच्छा प्रश्न पूछा कि लड़ाई किससे है। देखिए, मैं सारा विपक्ष नहीं कहूंगा, और उसकी वजह यह है कि हमारे देश में शरद पवार जी जैसे, उद्धव ठाकरे जी जैसे, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को समय समय पर धन्यवाद दिया है और दिखाया है कि हमारी पहली पहचान भारतीय होने की है। लेकिन जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे आता है तो ये लोग कोविड को परास्त करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं कि मोदी जी को कैसे परास्त किया जाए। इनको चिंता जनता की नहीं है, इनको चिंता अपने अहम की है। वो कहते हैं ना कि स्मॉल पर्सन बिग ईगो। अब मैं अगर कहता स्मॉल वुमेन बिग ईगो तो लोग कहते देखिए जेंडर की बात है, इसलिए मैं कहूंगा स्मॉल पर्सन बिग ईगो। बड़े संवैधानिक पदों पे बैठ के किस तरह से ओछी घटिया राजनीति करते हैं और पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रदेश की जनता को क्या चाहिए। और इनके झूठ देखिए आप, इन्होंने जिस तरह से एक बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा दिए और कह दिया ये एक फ्लॉप, सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। आप बताइए कि क्या संदेश देश में दिया। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो वहां उपस्थित थे, जो दिन रात वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रही हैं, हर नागरिक लगा हुआ है कि हम परास्त करें कोविड को, और यहाँ पे ये सुपर फ्लॉप सर्टिफिकेट बांट रही हैं। और इन्होंने कहा केवल बीजेपी के जो प्रतिनिधि होते हैं या उन प्रदेशों से आते हैं उनको बोलने दिया जा सकता है। सबसे बड़ा झूठ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिल्कुल गौरव भाटिया जी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस मीटिंग में बोला। और इस मीटिंग का मुख्य औचित्य क्या था? कैलाश, गौरव भाटिया जी, मानव जायसवाल जी, दोनों के पास मैं आ रहा हूं वापस। कैलाश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। कैलाश जी, आप जो कह रहे थे, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, एक सूबे की मुख्यमंत्री अपने एक जिले के डीएम को, जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री की बैठक में बैठने के लिए मना कर सकती हैं, तो सोचिए किसी और मंत्री और किसी भी और नेता की तो कोई और वो वैल्यू ही नहीं समझती होंगी। जब देश के प्रधानमंत्री की बैठक में बैठने को मना कर दिया जा सकता है तो किसी और की, मतलब हिंदी में शब्द होता है औकात, लेकिन किसी और को तो वो कुछ मानेंगे ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी, देखिए, ऐसा है कि अभी देश ऐसे संकट के दौर में गुजर रहा है और इस महामारी से सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और ये संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार हर स्तर के लोगों से बात की। पहले भी मुख्यमंत्री से चर्चा की, ममता जी नहीं आई, और हमेशा वो संघीय ढांचे को इस प्रकार अवहेलना करती रहती हैं। एक उदाहरण नहीं, अब परसों नरसों आप देख लीजिए, CBI ने अगर उनके मंत्री को जो कि भ्रष्टाचार कर रहे थे रंगे हाथ टीवी में पैसे लेते हुए दिखे, यदि उनको गिरफ्तार किया तो CBI के ऑफिस में जाकर घेर दिया। कोर्ट में इनके 5-5, 6-6 मंत्री चले गए। भी न्यायपालिका है, वहाँ लॉ मिनिस्टर खुद जाकर बैठ रहा है। तो जो एक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादाओं का कोई बंगाल के अंदर ध्यान नहीं रखते। सिर्फ हम दीदी का अहंकार,
दीदी बोले वो सही, न खाता न बही। भारत के संविधान पर उनको कोई विश्वास नहीं, संविधान वहां पर दीदी का चलता है, जो दीदी बोलेगी वो कैलाश जी मेरा आपसे सवाल ये है, कैलाश जी मेरा आपसे सवाल ये है, अगर ये सब 1-1.5 महीने पहले होता तो मैं आपकी बात सुनता। कैलाश जी अभी इलेक्शन हुए हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो, अब वो चाहे मतलब अपना इलेक्शन हार गई हो लेकिन उनकी पार्टी तो जीती है ना, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं, मैं आपके बाद उनसे बात करूंगा, लेकिन ये मुझे बताइए ना कि इसका इलाज क्या है? वो डेमोक्रेटिकली जीता हुआ इलेक्शन आपको हरा के जीती है टीएमसी, उसके बाद हार जीत वो आपस में अहम की लड़ाई लड़ेंगी। जी देखिए, वो समस्या के निराकरण के लिए नहीं आई थी, वो प्रधानमंत्री जी की बैठक में व्यवधान कैसे इसके लिए आई थी। ये जो टूल किट चल रहा है ना, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को खराब करना, उसके हिस्सा है ममता जी। देखिए, जब विपक्ष एक होकर जब प्रधानमंत्री जी की छवि गिराने का और देश की छवि गिराने का जो काम हो रहा है इस टूल किट के माध्यम से, उसकी एक सदस्य ममता जी भी है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने एक अच्छी मीटिंग, एक बढ़िया तो मीटिंग, आप कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इसमें मैं डिबेट करूंगा आपके बाद। आप ये कह रहे हैं कि आज जो हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो भी ममता बनर्जी ने कहा वो एक टूल किट, उसी टूल किट के अनुसार है। आप ये कह रहे हैं कि वो उसी प्लान के अनुसार है। 100% प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करना, देश की छवि खराब करना और इस प्रकार का वक्तव्य देकर लोगों का मनोबल गिराना, जो इस लड़ाई में फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ। तो आप ये कह रहे हैं कैलाश जी, आखिरी सवाल कि इसका तोड़ नहीं है कुछ, ममता बनर्जी ऐसे करते रहेंगे और पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भुगतती रहेगी। अब अगर इसी प्रकार यदि उनका एटीट्यूड रहा तो निश्चित रूप से बंगाल की जनता का नुकसान होगा। और आपने देखा पिछले दिनों किसानों का नुकसान हुआ, किसानों को उनके सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला, सिर्फ इस ईगो के कारण। आज प्रधानमंत्री जी जब उनका ईगो टूटा, आज वो लिस्ट भेजे, तो प्रधानमंत्री जी ने खट से 2,000 रुपए की पहली किस्त उनको भेज दी। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि हम 16,000 रुपए भेजेंगे वो। तो ये जो ईगो है ना दीदी का, कि बस मेरे अलावा कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री को कुछ समझती नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, आप मुख्यमंत्री, जनता ने आपको चुना है। संघीय ढांचे में हमारी व्यवस्था है, उसके अनुरूप कुछ मर्यादा का तो आप पालन करें। कम से कम कोई मर्यादा का पालन ही नहीं है, तो सिर्फ वो टूल किट के माध्यम। एक आखिरी सवाल कैलाश जी आपसे कि इसमें ममता जो हो रहा है, ममता बनर्जी अकेली नहीं, दिल्ली के बॉर्डर पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, चलिए मान भी मैं उनको लेता हूं कि किसान नेता, मैं ये भी मान लेता हूं कि उनको कृषि लॉ से दिक्कत है, लेकिन इस समय उनके लिए भी उनका अहम ज्यादा है कोरोना के बनस्पत। कोरोना से उन्हीं के लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, वहां बलात्कार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट को वो हटाएंगे नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, इस किसान आंदोलन के पीछे कौन है? यही गैंग है जो टूल किट वाली है। वही तो मैं बार बार टूल किट का कह रहा हूँ। टूल किट का उपयोग टूल में दिए हुए गाइडेंस के अनुसार ये लोग चल रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे ममता जी हो, चाहे राहुल गांधी की ट्वीट हो। ये सब देश को बदनाम करने के लिए, इसको इस बीमारी की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल संवेदन शून्य लोग हैं। इनको लोग मर रहे हैं, ये लाशों पर रोटी सेक रहे हैं, बाकी उनके लिए कोई अच्छा सुझाव दे प्रधानमंत्री जी को, वो इनके पास नहीं है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये देश के भले के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये लोग देश का नुकसान कर। लेकिन कैलाश जी ये तो मेरे को बताते जाइए कि सरकार आपकी है, देश की जनता ने बीजेपी को वोट करके, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट दिया। अगर आप ये बोलेंगे कि दिक्कत है, तो इस दिक्कत का समाधान भी तो आपको निकालना पड़ेगा। समाधान कौन निकालेगा? समाधान तो आप निकालेंगे कैलाश जी, आपकी पार्टी निकालेगी समाधान। आप देखिए, आज कांग्रेस शासित राज्यों के डीएम भी थे, वहां पर उन्होंने जो बोला, वहां के डीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने नोट किया, जो अच्छी सलाह दी उन्होंने प्रशंसा की। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी तो काम कर रहे हैं, अब आगे सहयोग करने का काम किसका है? उन्हीं का है ना। बाकी महाराष्ट्र में वहाँ के मुख्यमंत्री से कल भी बात की, अभी भी वो बरोबर सहयोग लेते हैं और देते हैं, चाहे राजस्थान के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, पर इस महामारी से हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और ये प्रयास प्रधानमंत्री जी शुरू से कर रहे हैं। अब जो साथ में चलेगा वो साथ में चले, जो नहीं चलेगा उस प्रदेश की जनता का इसमें नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो मानव जायसवाल, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी। मानव जायसवाल, सुना आपने
वो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी भी टूल किट का हिस्सा है। तो बताइए आप मानव जायसवाल जी, तो क्या ममता बनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग? यही तो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, मानव जायसवाल। वेल, इन द फर्स्ट प्लेस मैं सभी को नमस्कार करता हूं और कैलाश विजयवर्गीय जी को तो स्पेशली नमस्कार करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि उनको टूल किट से इतना डर लग गया। पता नहीं कैसा टूल किट है कि वो बहुत डरे हुए हैं। आज पूरी बीजेपी टूल किट पे लगी हुई है, लेकिन वो भूल जा रही है कि देश को वैक्सीन की ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आज की मीटिंग में उन्होंने वैक्सीन की चर्चा नहीं करी। उन्होंने 35,000 करोड़ का फाइनेंशियल बजट बनाया कि पूरी देश को वैक्सीन करेंगे, लेकिन वो बजट गुल हो गई। डीसी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कुछ देर पहले। सर, आपने एक अच्छी बात बोली थी, देश की जनता के लेकर आपने कुछ बात बोली थी। सर, देश में कोरोना से हाहाकार है, देश की जनता त्रस्त है और देश की जनता बीजेपी से पूछ रही है कि वो अभी भी प्रचार तंत्र में क्यों व्यस्त है। आज जो प्रचार तंत्र इनका जो चला है, जिस तरीके से सेंट्रल विस्ता बन रहा है, क्या हमारे देश को इस बात का जवाब दीजिए मानव जायसवाल। 135 एक आईएएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री से बात करने के लिए क्यों रोका? सुन लीजिए मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, दो चीज है। एक आईएएस ऑफिसर को, एक डीएम को, एक जिले के जिलाधिकारी को, सीधा सीधा सवाल है मानव जायसवाल। मानव जायसवाल देश का प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी प्रदेश किसी पार्टी के नहीं। आपके प्रदेश के एक जिले के डीएम को पीएम से बात क्यों नहीं करने दिया? सीधा जवाब प्लीज, सीधा जवाब बताइए मानव सर। एकदम सीधा जवाब, एकदम सीधा जवाब सर। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी जो नेत्री जो चुनी हुई है, उनको किस तरीके से संबोधित किया? क्या उन्होंने पूछा कि दीदी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? नहीं पूछा। ये जो मोनोलॉग होता है ना, कि एक तरफा जो बात करते हैं, जो फरमान जारी करते हैं और जो दरबार उनको चाहिए, भैया हम दिल्ली दरबार के में शामिल नहीं होंगे, हम देश की जनता के साथ शामिल होंगे और हम देश की जनता से हमारा उत्तरदायित्व है। हमको दिल्ली के शासित इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिस तरीके से हमारे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मानव जायसवाल जी, हाँ या ना, आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को, मैं दोबारा पूछ रहा हूं मानव जायसवाल जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं बाकियों के पास भी, आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि किस रूल के अनुसार एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने एक आईएएस ऑफिसर को, जो कि एक जिला अधिकारी डीएम की पोस्ट पर हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए रोका, अपने जिले की दिक्कतें बताने से रोका? क्यों और किस रूल के अनुसार आप रोक सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जो होता है ना, पुरुष, गौरव जी आ रहा हूं आपके पास, इनसे जवाब चाहता हूं। जो मानसिकता है, पुरुष सत्तावादी जो मानसिकता है, सर सुन लीजिए, पुरुष सत्तावादी जो मानसिकता है, उनके गले उतर नहीं रही है कि एक महिला ने इनको परास्त कर दिया। ये रूल नहीं है ना, कि एक रूल नहीं है ना, सम्मान देना है। मानव जायसवाल रूल नहीं था ना, मानव जायसवाल, यू आर गोइंग इनटू दिस मां शुलूनी की तरह। आप उसमें आपके पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब है इस सवाल का, वो बहस आप गौरव भाटिया से कीजिएगा, वो बहस आप मेरे से, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं एक पत्रकार के अनुसार, किस रूल के अनुसार, किस रूल के अनुसार, किस रूल के अनुसार? बॉस, हिंदुस्तान रूल से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, एक किताब के थ्रू चलता है मानव जायसवाल। मानव जी, किस रूल के अनुसार एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर को देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए रोका गया? आप बता सकते हैं मानव जी? देखिए, मैं बहुत शांति से, मैं चिल्ला के कुछ फायदा नहीं, आपको भी खांसी आएगी, मुझे भी, हमको ध्यान रखना है सबका। कोविड वैसे ही सबके दरवाजों के बाहर कोविड है। आप अगर एक मानव जी ऑफिसर से बात करेंगे, एक आईएएस को, एक आईएएस को, संस्कार है, और एक आईएएस को किस रूल के अनुसार देश के प्रधानमंत्री से बात करने को रोका गया? देखिए, और भी लोग हैं, और को बात कराऊंगा, सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहता हूं। है क्या आपके पास? पूछना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है। उनको शर्म आ रही थी क्या मुख्यमंत्री से पूछने के लिए? जवाब नहीं है ना, क्या वो नहीं पूछ सकते थे, नहीं बता सकते थे कि जवाब नहीं है? जवाब नहीं। गौरव भाटिया, कहां से वैक्सीन? गौरव भाटिया जी, जवाब नहीं है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं, पूछेगा सर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का ईगो हर्ट हो गया कि डीएम से कैसे बात कर लोगे, मेरे से नहीं? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, ऐसे नहीं चलता मानव जी। मैंने रूल पूछा आपसे, रूल है क्या आपके पास? करिए, एक एक करके, हाँ बोलिए, चेहरा छुपाने, एक एक करके बोलिए, गौरव भाटिया, बोलिए गौरव। कैलाश जी ने भी ये बताया कि पहले भी जब कोविड पे बैठक हुई
तो ममता बनर्जी आई नहीं, वो मस्त थी। मैनेजमेंट में चले मैं प्लीज ऐसे नहीं प्रचार तंत्र करें, इनको चुप करा लीजिए। मिस्टर जायसवाल, बी क्वाइट, ड्रिंक वाटर, सिट कूलली, रिलैक्स, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आराम से मानव काम डाउन, मानव यू हैव टू काम डाउन। मानव जी, मैंने देखिए मैं किस मुद्दे मेरे बोलने से पहले सुने और उसके बाद उत्तर दें, तो एक अच्छी प्लीज शांति। क्या हालत हो गई है, झूठ बोल रहे थे, हंसना पड़ रहा है। मानव जी प्लीज, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौरव जी बोलेंगे पहले, उसके बाद जी उनसे ये पूछा जाना था कि आप ये बताइए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके अनुभव से क्या हैं, जिससे कि देश भर में जितने जिलाधिकारी हैं उनसे बांटी जाए और उससे भारत की जनता का, मैं किसी प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, भला होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, ममता बनर्जी सत्ता के नशे में मस्त है। क्यों नहीं आप जो है अपने जिलाधिकारी को भेजा जिनसे कहा गया, और कह रही है अपमानित महसूस कर रही हूं। अगर जिलाधिकारी फील्ड पे काम करता है, उनसे 2 सवाल पूछ लिए, तो क्या आप डर गई कि सच्चाई सामने ना आ जाए? और प्रधानमंत्री जी से बड़ा पद क्या होगा आप बताइए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और एग्जीक्यूटिव पद है प्रधानमंत्री का। उन्होंने डीएम को बुलाया, आपने रोक दिया, तो ये उचित था। इसमें कोई ठेस किसी को नहीं लगी होगी। और सबसे बड़ी बात है देश की जनता की, पश्चिम बंगाल की केंद्र सरकार ने क्या मदद करी है, ये सारी जनता को, देश की भी, पश्चिम बंगाल के पता होना चाहिए। वैक्सीन 1.5 करोड़ भेजी गई, वेंटिलेटर्स पीएम केयर से 1245, N95 मास्क 20 लाख, पीपीई किट 5 लाख, ऑक्सीजन डेली 502 मेट्रिक टन का एलोकेशन, रेमडेसिविर दवाई भेजी गई। ममता दीदी, शोभा नहीं देता है जो हाथ बड़े आपके सामने मदद के लिए, उस हाथ पे ही प्रहार करके काटने का प्रयास करो। और यही आपकी फितरत रही है कि मीटिंग खराब हो जाए, किस तरह से मैं अराजकता का माहौल फैला दूं। और मानव अंत कर रहा हूं इस बात पे, मिस्टर जायसवाल कह रहे थे कि शब्दों की मर्यादा। अरे प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारूंगी, रसगुल्ला कंकड़ वाला, रसगुल्ला में जितनी चाशनी नहीं है ना, उससे ज्यादा ममता बनर्जी के अंदर अराजकता भरी हुई है, समझे? आपको याद दिला रहा हूं। और एक बात जान लीजिए, ये जनता सर्वोपरि है, जनता के सामने अहम मत दिखाना, कुचल देगी पैरों से, पता भी नहीं चलेगा, और जनता पता भी नहीं चलेगा जिस कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठी है मिस्टर जायसवाल। और मिस्टर जायसवाल बीच में मत बोलिए। मिस्टर जायसवाल, डू यू इवन नो IAS? गौरव भाटिया जी, आप तो वकील हैं। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे एक वकील के तौर पे सवाल पूछ रहा हूं। मानव सुनिए, मानव सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल है। मानव, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मानव शांति, प्लीज शांति। गौरव भाटिया जी, आप तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपसे एक लीगल सवाल पूछना चाहता हूं। जनताओं के मैसेज सुनिए भाई, अरे भाई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। लोग कह रहे हैं कि एक सवाल ही आप पूछिए गौरव भाटिया से, एक वकील के तौर पे, बीजेपी के नेता नहीं, वकील के तौर पे गौरव भाटिया जी, कि एक प्रधानमंत्री अपने देश, किसी और देश नहीं, अपने देश में डिप्लॉयड एक सेंट्रल कार्डर के ऑफिसर से बात करना चाहता है, तो किस रूल के अनुसार किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री उस अफसर को रोक सकते हैं? और वो अफसर क्या बाध्य है उस प्रदेश की मुख्यमंत्री का सुनना या फिर देश के प्रधानमंत्री का सुनना है? लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं पूरा करता हूं वैधिक तौर पे, वकील के तौर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही बात कही, कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है IAS की? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। दूसरी बात, IAS के कॉन्डक्ट रूल्स हैं, आप याद करिए। इससे पहले भी एक बार जब केंद्र ने IAS ऑफिसर्स को कहा था कि आप केंद्र को रिपोर्ट करिए क्योंकि आपका सर्विसेज की यहाँ जरूरत है, तो ममता बनर्जी ने रोक दिया था। तो ये IAS के जो रूल्स हैं उसके भी खिलाफ है। और तीसरी बात,
अराजकता की तो ये मूर्ति है कि वर्दी को प्रदर्शन करते देश में आपने कहीं नहीं देखा होगा। वर्दी, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री के साथ बैठ के पश्चिम बंगाल में। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? ममता बनर्जी को संविधान से कोई मतलब ही नहीं है। उनको रोहिंग्या का संविधान चाहिए, उनको दूसरे देश का संविधान चाहिए, और नफरत है पश्चिम बंगाल की नागरिकों से अगर वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, और रोहिंग्या से बड़ा प्यार है उनको। फिर मिस्टर जायसवाल, यू शुड ड्रिंक वाटर, टेक इट इजी, कूल इट। गलत बात। मिस्टर जायसवाल, मैंने आपको बीच में टोका नहीं। देखिए, जब दिमाग का स्विच बंद हो जाए तो मुंह का भी बंद हो जाना चाहिए। मानव जी, जब दिमाग का स्विच बंद हो तो मुंह भी बंद हो जाना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहूं, ये शोभा नहीं देता किसी भी मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री भारत की जनता के लिए एक बैठक बुलाए और जिलाधिकारी को देखिए कि तुम मानव जायसवाल, गौरव भाटिया, 1 मिनट। मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, एक सेकंड मैं आप दोनों से निवेदन, मैं जा रहा हूं ममता काले, वाजपेयी जी आपके पास भी आ रहा हूं। ममता काले, सुची विश्वास, ममता काले, सुची विश्वास, 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज, शांति। गौरव जी एक मिनट, मानव जी थोड़ा सा पानी और पी लीजिए, मंगा लीजिए आधा गिलास। ममता काले जी, बंगाल में तो ठीक है, ये समझ आ गया कि अच्छा ईगो बैटल, अहम की अब तो लड़ाई है, जनता की किसी को परवाह नहीं है। क्या दिक्कत हो रहा है? कोविड से कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से बात मत करना नहीं तो हटा दूंगी। ये तो ये हो गया ना, एक आईएएस अफसर को पीएम से नहीं बात करनी थी। लेकिन ये बताइए, ये दिल्ली के आसपास चौधरी सवित मलिक भी हैं, ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को किसान नेता कह सकता है, वो लोगों के भले की या लोगों के हित के बारे में कैसे ना सोचे। भारत का किसान तो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर 1 रोटी होगी तो उसके भी 2 हिस्से कर देगा, आधी खुद खाएगा और आधी जो भूखा होगा उसको देगा। तो ये कैसे लोग हैं जो कोविड हो रहा है, फैल रहा है, सबके दरवाजों के बाहर दस्तक देने वाले की स्थिति आ गई है कोविड की, और ये कह रहे हैं हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा कुछ भी हो जाए। और जैसे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन हो रहा है उसी टूल किट के अनुसार। ममता काले और फिर सुची जी, आ रहा हूं आपके पास एक करके। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी देखिए, ऐसा एक शेर है कि ताउम्र में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये जितने भी लोग आज इकट्ठे हो रखे हैं और कोविड को इन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाने चढ़ाने और जो राजनीतिक स्थिति इनकी चरमरा गई है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो माध्यम बनाया है, ये शर्म की बात है। और कैलाश जी ने जो बात बोली बिल्कुल 16 आना सही बोली है। ये जो टूल किट है ना ऐश्वर्या जी, ये टूल किट में एक एक चीज साफ तौर पर लिखी गई है। उसमें लिखा है पीएम को कॉर्नर करना, देश की सरकार को गिराना, देश में अराजकता स्थापित करना। क्यों? क्योंकि हमें हमारी अपनी जो हम पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं उस स्थिति से बाहर निकलना है। अब यहाँ पर यहाँ टीकरी बॉर्डर में जो बैठे हुए राकेश बाबा के तत्वाधान में इतने सारे लोग वो मर रहे हैं वहां पर, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। रेप वहां पर हो गया, मृत्यु वहां पर हो गई। कोविड के सुपर स्प्रेडर ये लोग हैं, ये लोग जो किसान आंदोलन के नाम पे बैठे हुए हैं वहां पर, ये एक्चुअली सुपर स्प्रेडर है। लेकिन इनकी टूल किट में ये लिखा जाता है कि भाई कुंभ को सुपर स्प्रेडर बना दो आप। इतने बड़े बड़े झूठ ये लोग लिख रहे हैं। और उसके बाद ये राकेश टिकैत चले जाते हैं कहां? जब चुनाव हो रहे होते हैं तो सीधे वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं। क्या कनेक्शन है भाई किसान आंदोलन का और वेस्ट बंगाल के चुनाव का और ममता बनर्जी का? क्या कनेक्शन है? दीदी के जो एमपी हैं, दीदी के जो नेता हैं, वो जाकर के रिसीव करते हैं इनको एयरपोर्ट पर। क्या कनेक्शन है इन सब सारी की सारी चीजों का? दर्शाता है कि केवल और केवल कोविड से अपनी राजनीति चमकानी है। लोग मरे जिए, उनकी सांसों और लाशों पर पड़ता है। कोई इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा है। आप बताइए, ये वुहान वायरस भारतवर्ष का वेरिएंट कहां से हो गया? भारतवर्ष का वायरस कहां से हो गया? ऐश्वर्या जी, शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर बैठे हुए जय चंदों को, जो इस देश को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम कर रहे हैं। वुहान चीनी वायरस को बोल रहे हैं इंडियन वेरिएंट, इंडियन वायरस। इस तरीके से लड़ेंगे ये। और जब देश के प्रधानमंत्री जी सबको एक फोरम में ला करके बात कर रहे हैं तो ममता दीदी को सोचना चाहिए कि फासिस्ट कौन है, तानाशाह कौन है, जो अपने डीएम को बोलने नहीं देती है, जो अपने डीएम को मुंह नहीं खोलने देती है, वो तानाशाह होती है। देखिए, देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास जैसे होती है, उसी प्रकार से एक जो जिला होता है उसका जो राजा और उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो डीएम के ऊपर होती है। आपने डीएम को बोलने नहीं दिया, दर्शाता है कि साहब इतना ही सवाल है।
और कितने ये आप भी जानते हो और मैं भी कि कोविड, ये जो कोरोना है, देखो हमने बात पहले भी की थी। मेरा आपसे एक ही सवाल है, जो उधर ममता बनर्जी कर रही है वो तो अलग ही है, ठीक है ना, उन्होंने तो अगला मतलब ये सोच लिया है कि अलग देश है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आप तो किसान नेता हो, आप तो चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी आगे चला रहे हो, आप ये बताओ अगर 3 महीने बाद कर लोगे यही आंदोलन, मैं तो कह रहा हूं कृषि लॉस पे बात ही नहीं कर रहा, फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहा। गौरव भाटिया बोलेंगे ना कि ये है, कोर्ट ने ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, आप नहीं है उससे संतुष्ट ना रहिए, मैं बात कोविड की कर रहा हूं। 3 महीने बाद कर लेना, सेम चीज कोविड काबू में आ जाए उसके बाद कर लेना, कोई ना आपको आज कोई रोक पा रहा ना तब कर लेगा, तो तब कर लेना। अपने साथियों की जान की बात, किसी और की नहीं चॉइस साहब, आपके अपने समर्थकों की जान की बात है। चॉइस साहब बताइए। कपूर साहब, ये हम भी कहते हैं गंभीर बीमारी है, पूरे देश में फैली हुई है। अब किसान यहाँ पर मजबूरी में बैठा हुआ है, उसकी मजबूरी है, देश का वो हिस्सा बता दीजिए जहाँ पर कोरोना नहीं है। किसी ने रोका क्या, किसी ने बांध रखा है क्या वहां? नहीं, किसी ने बांधा हुआ है क्या? देश का गौरव भाटिया सुन रहे हैं, नहीं किसी ने रोक रखा है क्या? चॉइस साहब, कपूर साहब ये बताइए, देश का कौन सा हिस्सा ऐसा है? ममता काला जी, आपको मैंने सुना है, आप भी सुनो, देश का कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर कोरोना नहीं है, जहाँ पर कोरोना से निधन नहीं हो रहे हैं? अगर ये लोग चले जाएंगे तो उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये समझाइए आप हमको। आप सुनिए चौधरी जी, आप ये बताइए कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है? अपनी विफलता का एक सेकंड ममता काली जी, किसान नहीं, ममता काली जी अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? एक सेकंड, क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं? गौरव भाटिया भी सुन रहे हैं आपको, गौरव जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। ममता काले जी 1 मिनट, ममता काले जी 1 मिनट, 1 मिनट ममता जी। चॉइस साहब, राकेश टिकैत जी ने वैक्सीन लगाई है? हाँ। आपके 1 दर्जन से और वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन लगाई है? हाँ। मुझे नहीं पता चौधरी समित मलिक जी आपने लगाई है कि नहीं, लेकिन लगानी चाहिए। अगर आप, और ये तस्वीर देखिए, अगर आप इस बात का आश्वासन दें चौधरी समित मलिक जी, चौधरी साहब अगर इस बात का आश्वासन दे दो कि वहां बैठे हर एक आदमी अगले 48 घंटे में जो प्रशासन के लोग आ रहे हैं उनसे वैक्सीन लगवा लेगा, तो करते रहना, लेकिन ना टेस्ट होने दिए और ना वैक्सीन लगन दे रहे हो, और अब कह रहे हो कौन रोक रहा? अरे भाई, जाने कौन नहीं, किसने रोक के रखा है वहां? अपने अपने घर को जाओ, वैक्सीन लगवाओ, फिर आ जाना। निवेदन करते हैं, सभी किसान वैक्सीन लगवाने को तैयार है, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन है ही नहीं, कहीं मिली नहीं। गौरव भाटिया यहाँ पे निवेदन करते हैं, वहां पे डीएम कहता है मेरे को करने नहीं दे रहे। अरे वहां वैक्सीन है ही नहीं तो कहां से लगवाएगा? गौरव भाटिया, और आप कहते गौरव भाटिया जी छोड़ दो, कल राकेश टिकैत भी आए थे, राकेश टिकैत ने लगवाई, लेकिन वहां पे डीएम और एसपी कहते हैं, गौरव जी वहां पे डीएम और एसपी कहते हैं कि 10 दिन तक हमने कैंप लगा रखा, 2000 टेस्ट भी नहीं होने दिए, और वहां पे हजारों लोग हैं, कहते हैं 2000 नहीं होने दिए टेस्ट। बिंदुवार तरीके से जो बात आपने कही, पूरी भारत ये जानना चाहता है। सबसे पहले प्रदर्शन किस बात का है, जब ये जो 3 कानून है ये सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। दूसरी बात, राकेश टिकैत और इनके जितने खासम खास लोग हैं वो तो छुप छुप के टीका लगा लेते हैं, बेचारे किसानों को छोड़ देते हैं। प्लीज कोई चोरी छिपे नहीं लगा रहा, बीच में नहीं। भाई साहब देखिए, आप भारतीय हैं, मेरे भाई हैं, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके आप एक एक करके बोले। आप बोले, मैंने सुना, मैंने तो कोई नाराजगी नहीं करी, जनता आपसे बहुत नाराज है, आपके कपड़े फाड़ से, लेकिन मैंने नाराजगी नहीं जताई। प्लीज देखिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, पहले मैं बोल लूं, अगर आप अनुमति दे दें, क्योंकि आप ही जवाब आ रहा है, जवाब सुनिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जवाब आ रहा है, अब आपका मौका आएगा, अपनी बात साफ कर देना। हाँ, और मैं कभी नहीं भूलूंगा ईश्वर, जो टिकैत ने कहा था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, रिपब्लिक भारत का ही शायद था, उसने कहा आप घर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा अरे हमें कोविड अगर हुआ है तो हम अपने घर क्यों जाए, मतलब दिल्ली वासियों को कोविड हो जाए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हो जाए, हमारे घर वालों को ना हो। तो ये पहले तो भारतीयों को अपना घर वाला नहीं मानते। चौथी बात, आज पंजाब के मंत्री से पूछा गया, ये जो धरना प्रदर्शन और सारे गैर संवैधानिक है ये चल रहे हैं, इससे क्या फैल रहा है? उन्होंने माना कि
कि आप फैल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह आप होने क्यों नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा कब देंगे? और सोनिया गांधी, राहुल गांधी आप क्यों नहीं कहती कि इस वक्त अगर कोविड की महामारी से लड़ रहे हैं तो इस वक्त प्रदर्शन रुक जाने चाहिए? और अंत में कहूंगा, पश्चिम बंगाल कूद कूद के कौन पहुंचा था आप बताइए कोविड फैलाने, और हमारी बहन का दुराचार होता है वहां पे। आप लोगों का कौन सा प्रदर्शन है जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार होता है, और यहाँ पे आके आपको शर्म नहीं आती है और आप बोलते हैं ये प्रदर्शन चल रहा है? अरे संवैधानिक तरीके से काम करिए, सर्वोच्च न्यायालय जाइए, पिटीशन लगी हुई है, बातचीत करिए, गुंडागर्दी अराजकता नहीं चलनी चाहिए। सुशील विश्वास जी, दिन किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। सुशील जी, कौन? सुशील जी एक वाजपेयी, सुशील जी, बंगाल इसलिए सुशील जी, कोई मजाक उड़ाना होता है। सुशील जी, नहीं, एक मिनट शांति प्लीज। देखिए आप लोग आपस में आराम से शांति से तो ऐसा। सुशील जी क्या कहना है आपका? बंगाल से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जो चल रहा है, बोलिए सुशील जी। थैंक यू मिस्टर कपूर। 40 मिनट बाद समय मिला है, आशा है कि मैं बिना अवरोध के अपनी बात पूरी कर सकूंगी। देखिए जो माफी चाहता हूं जी, बोलिए। आप बराबर जो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी को टारगेट कर रहे हैं, तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाजपा की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की जैसी हो रही है। हमने कैलाश विजयवर्गीय को भी देखा और अभी हम भाटिया साहब के बयान भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाशें तैर रही हैं, वो कानपुर में 165 बताई है, क्रेमेटोरियम कह रहे हैं कि 8000 है। तो पूरे देश में झूठ और फरेब की आड़ में जिस पैंडेमिक में देश को झोंक दिया है। और दूसरा ये प्रधानमंत्री जी के संवाद का जो जिक्र हुआ, तो मैं कहना चाहूंगी कि WHO ने जब इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया तो टीएमसी ही वो पहली पार्टी थी जिसने संसद में इसकी चर्चा को लेकर संसद को बहिष्कार भी किया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को टॉपल करने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि अनियोजित लॉकडाउन के चलते हमारे हजारों मजदूर रास्तों में फंसे रहे। फिर सेकेंड वेव, और जब ताली थाली लगा रहे थे, टीका उत्सव मना रहे थे, अब जो शवों की यात्रा है, आप उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। प्रयागराज में 10 किलोमीटर लंबी लाइन है, कतार लाशों की। सामूहिक दाह संस्कार हो रहे हैं, रेत में शव दबाए जा रहे हैं और उसी गंगा मैया में उतरा रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि वो नाइजीरिया से आए हैं। तो एक असफल सरकार जो झूठ और फरेब पर केंद्रित है, 8 चरणों में चुनाव कराया, पूरी पार्टी, पूरा संघ, पूरा मैनेजमेंट, सारी संवैधानिक संस्थाओं को उतार दिया। उसके बाद भी जो मुंह की खाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी विजयवर्गीय साहब कितने बुद्धिमान है और क्या उनकी अनैतिक बयानबाजी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, किंतु हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और जो भी बंगाल के अम्फान के तूफान में भी क्या, और प्रधानमंत्री से नहीं सुची जी, प्रधानमंत्री से एक IAS अफसर को बात नहीं करने दिया, वो सब ठीक है। वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। वो भारत की जो रूल बुक है, IAS सर्विसेज जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनकी रूल बुक के खिलाफ नहीं है। आपने एक IAS अफसर को PM से बात नहीं करने दी, अपने जिले की दिक्कत नहीं बताने दी, वो नहीं दी। कोरोना में ये किसान नेता मान नहीं रहे, मैं कह रहा हूं, मैं फार्म बिल पे बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई इस पे जवाब नहीं देता है। AK वाजपेयी जी, ममता कालेजी, गौरव भाटिया, कोई इस पे जवाब नहीं देता। राकेश टिकैत ने भी नहीं दिया कि आप कृषि बिल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोविड पे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको विरोध करना है, करते रहिए। कोविड एक वैश्विक महामारी है, 3 महीने बात कर लेना आके। जब आपको यहां पहले कोई नहीं रोक पाया तो आप क्या रोक लेगा आपको विरोध करने के लिए? फिर कर लेना 3 महीने बाद। इसका कोई जवाब नहीं है, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी है। अरे सरकार, अगर आप कह रहे हो फेल हो रही है, मैं तो आपके शब्द कह रहा हूं। आप कह रहे हो कि सरकार फेल हो रही है, एक तरफ आप कहते हो सरकार फेल हो रही है, फिर आप कहते हो सरकार की जिम्मेदारी है। अरे जो सरकार आपके हिसाब से फेल है, उसकी जिम्मेदारी क्यों है? आप अपने समर्थकों की जिम्मेदारी लीजिए, जाइए घर, 3-4 महीने बाद आ जाना। कोई नहीं सुन रहा है इसको। नहीं मैम, ये गलत है, ये नहीं है। आपको अपना पॉलिटिकल गेम खेलना है। कोविड इज मैम, कोरोना, कोविड-19 आपके ना हाथ में ना मेरे हाथ में। वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट। ममता कालेजी आ रहा, वाजपेयी जी, AK वाजपेयी। देखिए ऐसा है ऐश्वर्या बाबू, ठीक तो कह रहा हूं मैम, लेकिन जवाब नहीं है ना किसी की। इतनी भयावह स्थिति है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, जवाब तो देंगे क्या? कोरोना से लड़े तब ना। ये तो मोदी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बताइए, जिस संविधान की शपथ लेके आप 7 दिन पहले मुख्यमंत्री बनी है, उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। मतलब इसका कोई जवाब है? अगर प्रधानमंत्री अगर DM से बात कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाती, उसके बाद बोल लेती। उन्होंने उस DM को इंटेंशनली बोलने नहीं दिया। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार कहा था कि मैं अनार
अनार्किस्ट हूँ, तो ये ममता तो प्रदर्शित कर रही है पूरी चीजें। सीबीआई अगर जाती है तो उसके दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां पथराव होता है, बाकायदा इनके साथ लोग जाते हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं? अब आइए किसानों पे, किसानों के बारे में एक बात जरा इनसे पूछिए, गांव में कोरोना पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये भीड़ आ रही है कि जा रही है? उसी की वजह से है ना मामला सारा। और कौन सा कानून है लागू अभी भाई? सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले स्टे किया हुआ है। आंदोलन के नाम पे नेतागिरी चमकाने का टाइम है क्या? ये समाज के लोगों की मदद करने का टाइम है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचे उसकी व्यवस्था करने का टाइम है। कोरोना के साथ कैसे लड़ा जाए उसको बताने का, समझाने का समय है। लेकिन नहीं, इनको टूल किट की लगी हुई है कि किस तरह से मोदी को बदनाम करें, किस तरह से देश की छवि बदनाम करें। अरे लाशें तैर रही हैं, किसकी लाशें तैर रही हैं, कौन सी लाशें तैर रही हैं, ये चीजें सबको दिख रही हैं। जो वहां लोग रहते हैं उनको भी जानकारी है। जो व्यवस्था सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन सुनामी आई हुई है, ये सुनामी है, महामारी है। अभी ये ब्लैक फंगस की तरफ जा रही है, फिर आगे अंदेशा है कि बच्चों की तरफ जाएगी। वो उससे लड़ो ना भाई, मिलकर लड़िए, सुझाव दीजिए, अपनी बातों को रखिए। आप गौरव भाटिया देखिए, ये बात साफ है कि कोई समझने को तैयार नहीं है। बंगाल से लेके दिल्ली बॉर्डर तक समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आप ये बताइए गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार है। गौरव भाटिया जी, रोक रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। कई राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर, 6 राज्यों ने महामारी की घोषणा की। पंजाब, तेलंगाना, असम सरकार का फैसला। हरियाणा, राजस्थान में भी महामारी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो ये हालत है चौधरी समित मलिक, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और बड़ी बन के आ रही है। सुनिए, 6 राज्यों ने ब्लैक फंगस को, जो कि कोविड के बाद कई लोगों को हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इसके केस आ चुके हैं। नोएडा, गौतम बुद्ध जिले में 10 केस आ चुके हैं अभी तक। पंजाब, तेलंगाना, असम सरकार का फैसला है। हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु का भी 6 राज्य हैं। दोबारा बता रहा हूं, पंजाब, तेलंगाना, असम, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, 6 राज्य। गौरव भाटिया, ये महामारी एक के बाद एक और विकराल रूप ले रही है। ये ब्लैक फंगस, जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर समझाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ आता है कि आप इस समय जितना ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, बचे रहेंगे। और उस प्रोटेस्ट साइट से लेके जहां दिल्ली के बॉर्डरों में वो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आप मुझे बता दें कि 50% तो मैं कह सकता हूं 50% लोगों ने मास्क नहीं पहना है, गौरव भाटिया जी। और अब ये ब्लैक फंगस, पंजाब, हरियाणा दोनों ने इसको महामारी घोषित कर दिया एक के बाद एक। तो ये असलियत है ग्राउंड जीरो की। गौरव भाटिया जी, देखिए, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई ऐश्वर्या जी, और मेरी एक बहन थी, कुछ कह रही थी, उनका नाम मैं नहीं सुन पाया, माफी चाहूंगा। लेकिन अगर भारत की जनता उन्हें सुन रही होगी तो उनको बहुत शर्म आ रही होगी। उत्तर प्रदेश की मौतें देखिए, मैं भी कह सकता हूं महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन में 1000 से ऊपर मौतें हुई हैं। लेकिन ये समय इस बात का नहीं है। आपने जनादेश की बात करी, ममता बनर्जी को जनादेश दिया है जनता ने, हम स्वीकारते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी तो जनता ही ने ही चुना है ना। आप जितनी ताकत से लगे हैं कि संविधान को तार करें, नरेंद्र मोदी जी को कैसे गिराएं, ये ताकत आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होके लड़ाई लड़ने में कोविड के खिलाफ लगानी चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, कोविड परास्त होगा, और वो परास्त होगा जब सब एकजुट हो जाएंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार। पर हो क्या रहे हैं गौरव भाटिया जी, दिक्कत तो यही है। दिल्ली के बॉर्डर से लेके और बंगाल तक, शुचि जी, सबित मलिक से लेके और मानव जायसवाल तक इकट्ठे कौन हो रहा है? असलियत ये, इसीलिए मेरा आपसे सवाल ये है, उसके बाद मैं जा रहा हूं बाकियों के पास। जिम्मेदारी देखिए गौरव भाटिया जी, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपकी नहीं आ रहा हूं। अरे पूछिएगा बाकायदा, लेकिन एक मुझे तो पूछने दीजिए गलती से, एक सवाल तो पूछ लूं। आपकी पार्टी की सरकार है, देश की जनता ने आपको वोट दिया है। अगर ये लोग साथ नहीं आ रहे तो क्या करें? अगर ये लोग साथ नहीं आ रहे तो क्या करें? भारत सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। लोग आपकी तरफ देखते हैं। अगर सब लोग सुन, जी बताइए। एक सकारात्मक बात कर रहा हूँ, चिल्लाइए मत भाई साहब प्लीज।
आपने बिल्कुल सही आऊंगा सबके पास। मानव, नाम लेते ही नहीं शुरू हो जाए प्लीज। केंद्र चौधरी साहब रुकिए ना, जिम्मेदारी से चौधरी साहब रुकिए, नहीं हटेगी। नाम ले लो, चालू बताइए जो एक स्वदेशी वैक्सीन और दूसरा निर्मित हो रहा है भारत में, उनमें भारतीयों को रोकिए भाई लगा है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। जब कोविड की महामारी आई भारत में तो 2 टेस्टिंग लैब थी, आज 1500 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है। आप ये भी बताइए, क्या ये सत्य नहीं है जिस तरह से हमने उत्पादन क्षमता चाहे ऑक्सीजन की हो जो 30 से 40% बढ़ाई, रेमडेसिविर दवाई हो, हर प्रदेश को मदद देना, लेकिन ये मत भूलिए कि आज भारतीय नागरिकों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अगर कोई है तो भारत के डॉक्टर, नर्सेस और नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन पे व्यक्तिगत प्रहार हुए, लेकिन उन्होंने ऊह नहीं करी। उन्होंने सभी मिस्टर जायसवाल, आई विल टेल यू अगेन, मानव जी, मिस्टर मानव, बिहेव लाइक अ मानव, मानव बिहेव लाइक अ मानव, मानव बनिए। गलत बात। आप मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं आपको पुनः कहता हूँ ये बात गलत है। देखिए, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप ममता बनर्जी का जो चाल चलन है उसको नहीं अपना सकते। आप एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, चाहे हेमंत सोरेन का वक्तव्य हो कि मोदी जी ने फोन किया, अपने मन की बात करी, चाहे ममता बनर्जी के अनर्गल आरोप हो जहां उन्होंने अराजकता फैलाई, चाहे राहुल गांधी हो जिन्होंने वायरस को मोविड कह दिया, चाहे शशि थरूर हो जिन्होंने इंडियन स्ट्रेन कह दिया, ये सब दर्शाता है ये लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग अराजक तत्वों के साथ खड़े हैं और जनता इनका ऐसा इलाज करेगी, मैं बता रहा हूँ। इनके मानव जायसवाल जी, मानव जी और चौधरी सवित मलिक, मानव जायसवाल, चौधरी सवित मलिक, एक मिनट, मेरा सवाल आप दोनों से। मानव जायसवाल, चौधरी सवित मलिक, एक मिनट। गौरव जी ने अपनी बात कह दी। मानव जायसवाल, चौधरी सवित मलिक, चौधरी साहब और मानव जी, आप दोनों से सिंगल वर्ड आंसर। देखिए, आप मानव, समझ दे रहा हूं आपको, मानव रेडी करवाए, पर्याप्त कराएं। मानव जी, आपको वो सवाल करना है ना, आप करिए, मैं आपके साथ हूं। आधे घंटे की डिबेट से मैं आपसे करूंगा, आप पूरे रखिएगा। लेकिन आप मुझे बताइए किस रूल के, आप मुझे बताइए आपके लिए, 1 मिनट सर, आपके लिए और चौधरी सवित मलिक के लिए क्या जरूरी है? लोगों की जिंदगी कोविड से लड़ना या फिर नरेंद्र मोदी से लड़ना? सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए आप दोनों, कपूर साहब, हमको कोविड से लड़ना कि नरेंद्र मोदी से लड़ना? कोविड को हराना कि नरेंद्र मोदी को हराना? इस समय क्या जरूरत है? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मानव रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, समंदर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तूफान की वजह से समंदर में डूबा था जहाज P305 जहाज में अब तक 49 शव बरामद कर दिए जा चुके हैं। अब तक 188 लोगों को, मैं दोबारा बता रहा हूं, 188 लोगों को बचा लिया गया है। नौसेना और कोस्ट गार्ड का ये जॉइंट ऑपरेशन था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, समंदर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी ये ब्रेकिंग आई है, ये जो अपडेट है नंबर्स में, P305 जहाज से अब तक 49 शव निकाले जा चुके हैं और अब तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है। 188 लोगों को बचाया जा चुका है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का। वापस जा रहा हूं आप लोगों के पास, चौधरी सवित मलिक और मानव जायसवाल, बताइए कौन जरूरी, कोविड को हराना कि नरेंद्र मोदी को हराना? चौधरी साहब पहले आप बताइए। हाँ, कौन, मोदी की कोविड, किसको हराना चाहते हैं आप? वैक्सीन। मानव जी बताइए, मानव जायसवाल। सिर्फ एक चीज जरूरी है देश के लिए, वो है वैक्सीन। तो क्यों नहीं बात करने दी? सेंट्रल विस्ता बंद करें। मानव क्यों उस अधिकारी को बात नहीं करने? बोलिए इनको। आप मुझे रूल नहीं बता पाए। सेंट्रल विस्ता चाहिए, किस रूल के अनुसार? पूरी डिबेट में ममता काले में पूछता रहा, देश मर रहा है, ममता काले में पूछता रहा, वाजपेयी जी में पूछता रहा ममता काले कि किस रूल के अनुसार? गौरव भाटिया से मैंने वकील के तौर पर पूछा, उन्होंने कहा नहीं है। इनका आचरण देखिए,
मानव जी, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उत्तर दिया। क्या चिल्ला रहे हैं? मानव जी सुनेंगे नहीं, दिल्ली दुखद है, तक बहुत पहुंचते हमारी आवाज चुप हो जाएगी। अरे मानव जी थोड़ा मेरा शांत सवाल सिर्फ इतना है सुची जी, जो आपने कोविड को लेके चीजें उठाई, मैं मान सकता हूं कि कई जगह गलत हुआ है, दिक्कत हुआ है, लेकिन जब बात कोविड पे आती है, अगर आप सब राजनेता एक साथ नहीं आएंगे ना, तो कोविड से लड़ाई उतनी और दिक्कतमय हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, जब अगर प्रधानमंत्री देश का किसी भी प्रदेश के अधिकारी से बात करना चाहता है तो मुख्यमंत्री क्यों, और सिर्फ पश्चिम बंगाल का क्यों? महाराष्ट्र में तो नहीं किया, कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं किया, झारखंड में तो नहीं किया, किसी और प्रदेश ने तो नहीं किया, तो क्यों इसे ईगो बैटल बनाएंगे तो जनता हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में गौरव भाटिया, ममता काले, वाजपेयी जी, समय कम था, माफी चाहता हूं मानव जायसवाल, लेकिन ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, किस रूल में रोका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।